बिना बहू की सास। वैसे तो सास बहू के झगड़े सदियों से चलते आ रहे हैं, पर यह भी एक सत्य है कि बहू के बिना सास और सास के बिना बहू का वजूद अधूरा सा लगता है। पर क्या हो अगर बहू होते हुए भी बहू ना हो? उलझन में पड़ गए ना आप। मनोरमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उसके बेटे ने उससे कहा कि वो अशिता के साथ लिव इन में रहने वाला है। अब यह क्या नया चोचला ले आया मुन्ना तू? लिव इन क्या होता है? हाँ, हम सीधे सीधे तुमसे कह रहे हैं कि शादी कर लो, घर बसा लो, और तुम हो कि ये लिव इन के चक्कर में पड़ रहे हो। अरे माँ, ऐसे कैसे किसी अनजान लड़के से शादी कर लें हम? हमें पता तो चलना चाहिए कि हम उसके साथ जिंदगी भर रह सकते हैं या नहीं। इसीलिए हम पहले लिव इन में रहेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि शादी करें या नहीं। अरे सत्यानाश हो आजकल की पीढ़ी का। पता नहीं क्या क्या चौंचले लेकर आते हैं। अगर साथ रहने के बाद अच्छा नहीं लगा तो क्या फिर शादी नहीं करेंगे? और क्या? आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं माँ? आजकल ना ये सब नॉर्मल हो गया है, सब लोग करते हैं ऐसा, और आपको तो फ़ायदा ही है। देखिए, शादी के पहले ही आपको पता चल जाएगा कि अशिता बहू के रूप में कैसी होगी। भविष्य में आप भी अपना फैसला ले सकती है ना आसानी से। अरे हमें बहू चाहिए जो इस घर में तेरे साथ साथ फेरे लेने के बाद आए, ऐसे ये मेहमान की तरह बहू बनकर आए, वैसे नहीं। हम ऐसा उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, हम अभी से कह देते हैं। पर हम फैसला ले चुके हैं माँ। आज रात से अशिता हमारे साथ रहने आ रही है इस घर में। हम कह दिए तो कह दिए। मनोरमा को आकाश का इस तरह लिव इन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वो आकाश की जिद के आगे कुछ कर भी नहीं पा रही थी। आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी लोटस 365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसे 50 तरह के। इन क्वेश्चंस में अपने ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चंस जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए लोटस 365.in पे। लिंक कमेंट पिन में दिया है। माँ, ये है अशिता जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अशिता, ये हमारी माँ है। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? कैसी है आप पूछ रही है? अरे तेरे आने के बाद जी जल रहा है हमारा। माँ कहाँ खो गई आप? अब कहीं नहीं, हम ये सोच रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप ने कछु कहा नहीं कि तुम ऐसा कैसे किसी लड़के के साथ रहने जा रही हो? मेरे मॉम डैड ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो बहुत मॉडर्न विचारों वाले हैं। हाँ, वो तो तुम्हें देख कर ही समझ गए थे। हम ये कह रहे थे कि आकाश, लेट्स गो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। चलो अपने रूम में चलते हैं प्लीज। रूम में? तुम दोनों एक ही रूम में रहोगे? हाँ, तो लिव इन का तो मतलब ही यही होता है, एक साथ रहना। आंटी, बाकी बातें हम कल करेंगे। अब हम दोनों जा रहे हैं आराम करने, आप भी आराम कर लीजिए, थक गई होंगी ना आप। जिस तरह से अशिता और मनोरमा की पहली मुलाकात हुई थी, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली हैं और इनके झगड़े में पीसने वाला आकाश और अशिता सुबह के 9 बजे नीचे आते हैं। कितना टाइम हुआ देखो तो जरा, इतनी देर तक भी सोता है क्या कोई? आंटी, मुझे तो आदत ही नहीं है जल्दी उठने की, इसलिए देर हो गई। वैसे आगे से कोशिश करूँगी कि जल्दी उठूँ, ठीक है? हाँ, हम दोनों आगे से ध्यान रखेंगे। अब ये बताओ, आपने नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है माँ। हमने कछु नहीं बनाया। अरे तू जिसके साथ लिव इन में रह रहा है उसे बोलते रहे नाश्ता बनाने के लिए। हम कहाँ नाश्ता बनाए तुम दोनों के लिए? अरे ये क्या बात हुई? मैं इस घर की बहू थोड़ी ना हूँ जो नाश्ता बनाऊंगी। मैं नहीं बना रही हूँ नाश्ता। आकाश, देखो ना, तुम्हारी माँ मुझे नाश्ता बनाने को बोल रही है। अगर मैंने शादी की होती तो बना भी देती, पर अभी तो हम लिव इन में रह रहे हैं, मैं नहीं बना सकती नाश्ता। और तुम भी अगर हमारी बहू होती तो हम तुम्हारे लिए नाश्ता बना देते, पर अनजान लोगों के लिए तो हम कछु नहीं करने वाले, समझ ले मुन्ना। ठीक है, दोनों चुप हो जाओ, हम बना देते हैं खाना। बस आप दोनों लड़िए मत।
आकाश ने बात को खत्म करने के लिए खुद ही नाश्ता बना दिया, पर उसने एक मसला अभी सुलझाया ही था कि शाम को दोनों एक और बात पर एक दूसरे पर बरस पड़ी। हम कह दिए ना, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। अरे काहे बहस के ये जा रही हो, एक बार में बात समझ में नहीं आती का? तो मैंने भी कह दिया ना कि आप मेरी सास बनी नहीं है अभी तक, तो जो मेरी मर्जी में आएगा, जो मन चाहेगा वैसे ही कपड़े पहनूंगी मैं। अरे देखा मुन्ना, देखा कैसे बात कर रही है मुझसे, और देख तो जरा कैसे कपड़े पहने इसने। बेबी देखो ना, तुम्हारी मम्मी मुझसे कैसे बात कर रही है। तुम्हें तो ऐसे ही कपड़े पसंद है ना, बोलो ना तुम्हारी मॉम को। बेचारा आकाश बार बार उन दोनों के झगड़े में फंस जाता। मनोरमा और अर्शिता रोज किसी न किसी बात पर लड़ती रहती और आकाश बैठकर उनके मसले को सुलझाता रहता। एक दिन सुबह सुबह दोनों फिर से किसी बात पर लड़ रही थी। हे भगवान, आप दोनों फिर से शुरू हो गई। दोनों शांति से नहीं रह सकती क्या? देख मुन्ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई पराई लड़की हमारे घर में इस तरह से रहे, इसीलिए हमें इसकी हर बात पे गुस्सा आता है। और मुझे ये पसंद नहीं कि जिसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं, वो मुझे बार बार टोकती रहे। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर ऐसा ही है तो हम और अर्शिता शादी कर लेते हैं। इसके बाद तो ये इस घर की बहू बन जाएगी, फिर आप भी खुश। और अर्शिता, शादी के बाद ये तुम्हारा अपना घर बन जाएगा और माँ तुम्हारी सास बन जाएगी, फिर तुम्हारी भी प्रॉब्लम खत्म। हाँ, ये तुमने सही कहा मुन्ना, हम तो कब से कह रहे हैं कि कर लो शादी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। आकाश ने इस मुसीबत को हमेशा के लिए हटाने के लिए शादी करने का फैसला कर लिया और कुछ ही दिनों में एक अच्छा मुहूर्त देखकर शादी भी कर ली। शादी करके जब वो घर आता है तो मनोरमा नई बहू का गृह प्रवेश करवाती है और चावल का कलश आगे रखती है। अब बहू, इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। ठीक है। अरे अरे, इतना जोर से नहीं कहा था हमने, अब भी तुम वैसी ही हो, झली बिल्कुल। हाँ, तो आप भी कहाँ बदली हैं माँ जी, अब भी वही कुड़ 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 चालू ही है आपकी। क्या कहा? हम कुड़ 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 करते हैं? ऐसे बात करते हैं क्या अपनी सास से? तो ऐसे स्वागत करते हैं क्या नई बहू का? अरे अरे, मेरी बात तो सुनो दोनों। अरे तू चुप कर मुन्ना, यह हम दोनों सास बहू का मामला है। हाँ, अब तो ये भी मेरा घर है, मैं भी चुप नहीं रहूंगी। और दोनों शुरू कर देती हैं लड़ना। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। इन सब झगड़ों को रोकने के लिए तो शादी किए थे, पर अब शादी के बाद भी यही सब। हे भगवान, आपने क्यों बनाया है सास बहू को ऐसा?